खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे भाई बहन के प्यार भरे त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ, इनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में, इनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। एक मामूली सा धागा जब भाई की कलाई पर बनता है तो भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन को लेकर जहां पौराणिक मान्यता है, वहीं इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी पुराना है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भाई बहन के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का प्रसंग पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब बलि ने विष्णु को अपने महल में रहने के लिए कहा। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी को विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी को मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वो भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करें कि भगवान विष्णु उनके महल में रहेंगे। बलि ने बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। तो ये आपने सुनी वो कहानी जिसकी वजह से आज हम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी के साथ ही रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व भी है। प्राचीन इतिहास में राजा पोरस और सिकंदर की पत्नी रोशानक ने युद्ध भूमि पर रक्षाबंधन मनाया। चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको अवगत कराते हैं रक्षाबंधन की कुछ और कहानियां। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार 326 ईस्वी पूर्व में जब राजा सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, तब सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा आक्रमण ना करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेयी के राजा पोरस ने जब युद्ध भूमि पर
अपनी कलाई पर बंधी राखी देखी तो सिकंदर पर उन्होंने व्यक्तिगत हमले नहीं किए। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। वहीं एक अन्य ऐतिहासिक गाथा की बात करें तो सन 1535 के आसपास जब चित्तौड़ की रानी को ये लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से बचाया नहीं जा सकता है, तो उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी और बहन के नाते मदद मांगी। वहीं भारत में जब अंग्रेज अपने सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, तो उस समय विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो कहते हैं ना, किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा? जी हाँ, और ये कहानियां भी हमें रक्षाबंधन का महत्व कितनी खूबसूरती से बता गई। फिलहाल मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। आप सभी को रक्षाबंधन के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई।